हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड इटली में। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 1.5 जो कि आपका है स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के सभी टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के इंक्लूसिव एजुकेशन कॉमन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारे नए टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये है आपका समावेशिता के लिए विविधता की ताकत। मतलब अगर हम समावेशिता में जो समावेशन होता है, अगर उसमें हम विविधता को इंक्लूड करते हैं तो फिर वो कैसे स्ट्रेंथ का काम करेगी, कैसे एक ताकतवर बन करके उभर करके सामने आएगा समावेशन, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले समझेंगे विविधता। हमने बहुत वीडियो में ये विविधता को समझ लिया है, फिर भी अगर आया है हमारे टॉपिक में तो एक बार ज़रूर समझेंगे कि विविधता होती क्या है। तो विविधता क्या है? एक समूह या संगठन में विभिन्न पृष्ठभूमियों, विशेषताओं और अनुभवों वाले व्यक्तियों की उपस्थिति को संदर्भित करता है। विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग समूह, अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग विशेषताओं को इंक्लूड करके अलग अलग व्यक्तियों के जो अलग अलग अनुभव होते हैं, इन सब की जो उपस्थिति होती है वो आपकी विविधता कहलाती है। हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के लिंग हैं, धर्म हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर है, उनका जो है, ये इन सभी में जो अंतर पाया जाता है, लोगों में जो ये अंतर पाया जाता है लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो ये अंतर ही क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। नेक्स्ट हम इसमें एक और वर्ड आया है, वो है समावेशिता, मतलब इंक्लूसिविटी। तो हम यहाँ पे इसको समझेंगे सबसे पहले। तो समावेशिता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वातावरण बनाने से है जो विविधता को गले लगाना और महत्व देता है। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, समावेशिता का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि सभी प्रकार के लोगों में जो अंतर पाया जाता है, मतलब लोगों में जो विविधता है उसको अपनाती है। वो किसी प्रकार में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अलग नहीं करती है या उसको नकारती ना हो। तो ये जो इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट होगा जिसमें सभी को महत्व दिया जाएगा, वही आपकी कहलाती है समावेशिता। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी व्यक्ति का स्वागत योग्य है, उसका सम्मान करना चाहिए और वो हर एक व्यक्ति को जो है वो मूल्यवान महसूस करा सके। जो समावेशिता होती है वो हर एक व्यक्ति के हर एक प्रकार की एबिलिटी का, इसमें किसी भी प्रकार की एबिलिटी है उसकी एबिलिटी का स्वागत करती है, हर एक प्रकार के व्यक्तियों को उचित सम्मान प्रदान करती है तथा हर एक प्रकार के व्यक्तियों को यह महसूस कराती है कि वह व्यक्ति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसा ही इन्वायरमेंट जहाँ हर एक प्रकार के व्यक्तियों को महत्व दिया जाए, हर एक प्रकार के व्यक्तियों की योग्यताओं को महत्व दिया जाए और हर एक प्रकार के व्यक्तियों का सम्मान किया जाए, भले ही उनमें चाहे जितनी विविधता हो, उसी को कहते हैं समावेशिता। अगर हम इस समावेशन में अगर हम विविधता को शामिल करते हैं तो वो किस तरीके से उभर करके एक ताकत के रूप में सामने आएगी, उसको हम समझेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इसको हम शिक्षा में ले सकते हैं कि जब हम स्कूल में विविधता को अपनाते हैं, एक समावेशी वातावरण बनाते हैं, तो वो एक विविध छात्र निकाय की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने विद्यालयों में जो है वो क्या करें कि जो भी अगर विद्यालय है जो कि समावेशन को अपना रहा है, अगर वो समावेशन के साथ साथ विविधता को भी अपनाए, जिसमें हर एक प्रकार के व्यक्तियों को महत्व दिया जाए, हर एक प्रकार के व्यक्तियों की योग्यताओं को महत्व दिया जाए, तो जो भी विद्यार्थी हैं हम उनकी आवश्यकताओं को जो है बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसको पूरा करने में भी हम सफल हो सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन और सम्मान करके स्कूल एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण बना सकता है। अगर स्कूल जो है वो विविधता को अपनाता है, जैसे एक समावेशी विद्यालय अगर वो विविधता को अपनाता है तो हर एक बच्चे को सम्मान देता है, हर एक प्रकार की योग्यताओं को वो अपनाता है, तो स्कूल जो है एक सुरक्षित और एक स्वागत योग्य जो वातावरण है वो अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर सकता है, उनके लिए वो एक मिसाल बन सकता है। जहाँ सभी छात्रों को लगता है कि वे संबंधित हैं, इससे बेहतर शैक्षणिक परिणाम, छात्रों की व्यवस्था में वृद्धि और अनुपस्थिति और अनुशासनात्मक मुद्दों की कम दर
हो सकती है। अगर हम विविधता को अपनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के बच्चे, अलग अलग तरह की योग्यता वाले बच्चे जब एक ही क्लासरूम में बैठेंगे तो वो उनकी परेशानियों को भी समझेंगे, उनके अंदर सहानुभूति की भावना, सहिष्णुता की भावना, परोपकार की भावना, ये सारी चीज़ें जो है वो विद्यार्थियों के अंदर डेवलप हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो बच्चों की अनुपस्थिति है वो भी, इसकी भी रेट दर कम हो सकती है, और जो अनुशासन है वो भी बच्चों में अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है अगर हम विविधता को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन के एक अध्ययन में पाया गया था कि जो छात्र समावेशी नीतियों और प्रथाओं के साथ स्कूलों में जाते हैं वे अधिक सहज महसूस करते हैं, सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन, ठीक है, इसमें एक रिसर्च किया गया था जिसमें पाया गया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि विविधता वाले स्कूल से निकल करके सामने आ रहा है, जैसे वो समावेशी स्कूल से निकल करके सामने आ रहा है, तो वो अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करता है और वो हमेशा जो है वो सीखने के लिए भी प्रेरित रहता है, क्योंकि वो हर एक प्रकार के इन्वायरमेंट जो है, हर एक प्रकार के बच्चों से मिला रहता है, तो वो खुद को भी किसी दूसरे बच्चों से कम नहीं समझता है और जो भी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं वो बेहतर ढंग से सीखने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा अध्ययनों में पाया गया है कि विविध कक्षाएं महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल में सुधार कर सकती हैं, क्योंकि छात्र समस्या समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना सीखते हैं। अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो विविधता की जो ताकत है वो समावेशिता को बढ़ावा देने और वातावरण बनाने की क्षमता में निहित है। अगर हम समावेशन में अगर हम विविधता को इंक्लूड करते हैं, विविधता का सम्मान करते हैं, तो उससे जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होकर के सामने